हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रमेंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 क्वेश्चन 1 पार्ट 2। द क्वेश्चन 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस जो गिवन हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पहले उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करना पड़ेगा। फाइन। सो द इक्वेशन इज सेकेंड पार्ट 2 upon root x plus 3 upon root y is equal to 2, 4 upon root x minus 9 upon root y is equal to -1। सो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमने अब तक इक्वेशंस को डील किया है, सॉल्व किया है, वो इस टाइप की थी। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड देन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मीन्स जो हमारे वेरिएबल्स थे वो न्यूमरेटर में थे, उनके कोफिशिएंट चाहे जैसे मर्जी हो, फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, लेकिन जो हमारे वेरिएबल्स थे वो न्यूमरेटर में थे। इनको हमने सॉल्व करना सीखा था। लेकिन अगर हमारे वेरिएबल्स आ जाएं डिनोमिनेटर में, जैसे कि इस सिचुएशन में है, तो उनको कैसे डील करना है ये हम सीखेंगे इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन है इनको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, इसको 2 अपॉन रूट एक्स को 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं, है ना। 2 इंटू 1 इज़ 2 एंड देन 1 अपॉन 1 इंटू रूट एक्स इज़ रूट एक्स, है ना। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। प्लस इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1 अपॉन रूट वाई, 3 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन रूट वाई, 3 इंटू 1 3, 1 अपॉन रूट वाई, 1 इंटू रूट वाई इज़ रूट वाई इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 4 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन रूट वाई इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फाइन। अब क्या होगा, देखिए आप दोनों इक्वेशंस में 1 अपॉन रूट एक्स है, 1 अपॉन रूट एक्स, तो इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, पुट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू सम वेरिएबल ए कर लीजिए, यू कर लीजिए, है ना। 1 अपॉन रूट वाई को भी हम पुट करेंगे, उसको बी पुट करेंगे, तो ए बी चाहे यू वी चाहे एस टी, जो मर्जी वेरिएबल्स आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स को ए पुट कर दिया, इसको मार्क कर देते हैं नंबर 1 एंड देन 1 अपॉन रूट वाई को हम, ये वाला जो 1 अपॉन रूट वाई है, इसको हम b पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मार्क कर देते हैं नंबर 2, क्योंकि a और b की वैल्यूज़ निकालेंगे, वापस यहाँ पे फिल करेंगे तो x y भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स इज़ 2 इंटू ए, ऐसे बन जाएगी ये वाली इक्वेशन, है ना। 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, और रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स क्या है, a, तो यहाँ पे a पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू 1 अपॉन रूट वाई दैट इज़ b इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बनी, 2 इंटू ए 2a प्लस 3 इंटू बी 3b इज इक्वल टू 2। तो ये हमारी एक सुंदर सी इक्वेशन बन गई जिसमें हमारे दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये न्यूमरेटर में है। ठीक है, इसको हम मार्क कर दें नंबर 3 इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही ये वाली इक्वेशन को भी लिख देते हैं। 4 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स दैट इज़ 4 इंटू ए, 1 अपॉन रूट एक्स इज ए, माइनस 9 इंटू 1 अपॉन रूट वाई दैट इज़ 9 इंटू बी इज इक्वल टू -1। सो ये इक्वेशन भी बन जाती है हमारी 4 इंटू ए दैट इज़ 4a माइनस 9 इंटू बी 9b इज इक्वल टू -1। ये भी इक्वेशन बन गई हमारी जिसमें दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरेटर की फॉर्म में। ठीक है, तो ये बन गई हमारी 4th इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड जो है वो इजी लगता है ना, क्योंकि उसमें क्विकली आंसर्स आते हैं, इजीली आंसर्स आते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं ए को एलिमिनेट करना चाहूँ तो सिर्फ ये 3rd इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 इंटू 2 4 बन जाएगा यहाँ पे, है ना। बाकी भी चेंजेस होंगे, तो ये 4a को एलिमिनेट करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मैथड। मेंशन करना ज़रूरी नहीं है कि कौन सा मेथड हम लगा रहे हैं, बस मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मैथड क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2, इक्वेशन 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रही है, इक्वेशन 3 थी हमारी 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। ये पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करने लगे 2 के साथ, तो ये बन जाती है 2 इंटू 2 4a प्लस 2 इंटू 3 6b इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4। तो इसको मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 5। 4 तक पहुंच गए थे, तो ये बन गई हमारी 5th नंबर इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करें, 4th और 5th को सॉल्व करें, है ना। इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ए वेरिएबल के वो सेम हैं। तो अब क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 क्या बन रहा है, देखिए 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1 4th इक्वेशन, एंड 5th इक्वेशन इज 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये जो 4a हैं इनके साइन जो हैं वो सेम है, तो हमें अपोजिट करना है इनके साइंस को।
ऑपोजिट करने के लिए क्या करते हैं, दूसरी जो इक्वेशन है उसके साइंस को उल्टा कर देते हैं। ये प्लस का है 4a, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है 6b, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस का 4 है, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, तो अब क्या बना, ये 4a माइनस 4a 0 हो गया एलिमिनेट, ये 4 a वेरिएबल है ना। तो अब क्या बचा हमारा, देन 9b माइनस 6b, माइनस माइनस इज प्लस, तो प्लस करके 9 और 6 को 15 और साथ में b और साथ में बड़े का साइन दैट इज माइनस इज इक्वल टू -1 -4 दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 1 इज 5 और साथ में फिर से बड़े का साइन 4 का साइन माइनस। ठीक है, अब दोनों साइड पे सिंगल सिंगल टर्म बचे हैं, दोनों के साथ माइनस है तो कट हो जाएंगे माइनस। और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, 15 जो है ये उधर जाके डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 15 और b आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ। तो ये कटिंग करके बन रहा है 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो b की वैल्यू हमारी कितनी बन गई, 1/3। फाइन, b आ गया, तो अब हमारा a भी आ जाएगा। उसके लिए हमें b की वैल्यू को सेकंड, थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे या फिर यहाँ पे पुट करेंगे b की वैल्यू तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं थर्ड इक्वेशन में ये जो b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, ये बन जाएगा 2a + 3 × b दैट इज 3 × 1/3 इज इक्वल टू 2। सो हम पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3, इट इज 2a + 3b दैट इज 3 × 1/3, b की वैल्यू थी हमारी 1/3 इज इक्वल टू 2। फाइन, यही था, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार फिर से, 2a + 3b इज इक्वल टू 2। फाइन, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देखिए 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं ना, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो ये बच गया हमारा 2a + 1 × 1 दैट इज 1 इज इक्वल टू 2। तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बच गया हमारे पास 2a इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 2 - 1 इज 1 एंड देन 2a इज इक्वल टू 1 बन गया। तो 2 अब क्या होगा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/2 आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 और a क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया 1 के साथ। तो a की वैल्यू भी अब आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए थी x और y की वैल्यू, है ना। तो x y का जो रिलेशन था, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, ये वाला 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b, यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ को भर देंगे, तो x और y भी आ जाएंगे। ठीक है, सो पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1 and 2. So it is 1/√x इज इक्वल टू a दैट इज 1/2। तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल्स कर दे दोनों साइड्स में, हमें x जो है वो न्यूमरेटर में चाहिए, या फिर रेसिप्रोकल्स कर देते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके। तो ये बन जाएगा 2 1 × 2 दैट इज़ 1 × 2 इज़ 2 एंड 1 × √x इज़ √x। ठीक है, √x आ गया हमारे पास, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, हमेशा जब हमें स्क्वायर रूट हटाना होता है तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसे ही करते हैं, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे तो x का जो रूट है वो कट जाएगा और 2 का इधर स्क्वायर होगा तो ये 4 बन जाएगा, दैट्स इट। तो स्क्वायर किया दोनों साइड्स पे, स्क्वायर जो है x का जो रूट है ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो x हमारे पास बन गया, 4 आ गया आंसर इसका। और इसी तरह से दूसरा जो इक्वेशन हमारी थी y वाली, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 1/√y इज इक्वल टू b पुट किया था और b आया था हमारा 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 × √y इज √y इज इक्वल टू 3 × 1 इज 3, तो ये बन गया हमारा √y इज इक्वल टू 3। यहाँ पे भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग की, तो √y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट इज √y का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, y बन गया इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो दोनों हमारे वेरिएबल्स थे उनके हमारे पास आंसर्स आ गए हैं। तो इसके साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।